हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश और हम कर रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर एडिशन थर्ड। तो आज करेंगे चैप्टर सेकंड जो कि है इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, तो जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे हैं। तो जैसे पार्ट वन हुआ था ना, करीब 11 और 12 पार्ट्स में, इसमें मैक्सिमम 3 पार्ट बनेंगे चैप्टर टू में। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हम करेंगे इंडियन पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखेंगे जो कि 3 है। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चालकोलिथिक। फिर एक बॉक्स है जो कवर करेंगे भीमबेटका रॉक पेंटिंग से, फिर क्लासिफिकेशन पेंटिंग आएगी। ठीक है, ये थोड़ा एक्सटेंसिव है। तो क्लासिफिकेशन में 2 हैं, कौन से हैं? एक है मुराल। मुराल क्या होते हैं? वॉल पेंटिंग्स। और एक है मिनिएचर। तो ये मुराल पेंटिंग है। तो इसके ये कुछ सब टॉपिक्स हैं: अजंता केव, एलोरा, बाग केव, अरमामलाई केव, सीतनावत्सल, रावण छाया, लेपाक्षी टेम्पल, जोगीमारा केव। ठीक है, तो जो जितने भी केव है, पहले हमने केव देख लिए हैं, अब उनकी पेंटिंग्स जो यहाँ पर है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, और फिर एक बॉक्स है जटका स्टोरी। वो क्या था? प्रीवियस लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में जो था। ठीक है, और पहले क्लासिफिकेशन देख लिया हमने मुराल पेंटिंग की। ठीक है, अब देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग। तो उसके ये सब टॉपिक्स हैं। टेक्निक्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, अर्ली मिनिएचर पेंटिंग 2 में डिवाइड है: पाला, अपभ्रंशा। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड देखेंगे, और फिर मिनिएचर आर्ट देखेंगे दिल्ली सल्तनत का और फिर मुगल का। ठीक है, और मुगल में क्या होंगे? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। और इसमें हम देखेंगे, इसमें एक पीक आएगा। ठीक है, ये डायग्राम अभी देख लो, एक पीक आएगा पेंटिंग का, पॉपुलर होंगी, फिर ये डिक्लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में देखेंगे, ये लास्ट स्लाइड होगी। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चैप्टर सेकंड, इंडियन पेंटिंग्स। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड पेंटिंग is one of the major medium that has been used to express it. ठीक है, there are several evidence suggest that painting flourished in India since ancient time. ancient time से पेंटिंग फ्लरिश हुई थी इंडिया में, जो कि था भारत। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड वॉल पेंटिंग्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि क्या कहलाते हैं? मुराल, which suggests that even the early historic man in India was engaged in activities of art and leisure. leisure क्या होता है? leisure का मतलब होता है फ्री टाइम। जो भी हम फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं उसे कहते हैं leisure। अगर हम उस फ्री टाइम को इंजॉय कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम leisure। ठीक है, the history of painting can be traced through the ancient and medieval period where the books were illustrated with paintings। उसके बाद क्या आई? अभी वॉल पेंटिंग देखा, फिर आई देन केम द मिनिएचर स्टाइल दैट डोमिनेट्स द मुगल एंड राजपूत कोर्ट्स। विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन, जब यूरोपियन आए, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड इनग्रेविंग टुक अ वेस्टर्न टर्न। वेस्टर्न टर्न ले लिया इन्होंने। ठीक है, मॉडर्न पेंटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद स्टाइल, कलर और डिज़ाइन। जो मॉडर्न पेंटर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? स्टाइल से, कलर से और डिज़ाइन से। मैनी इंडियन पेंटर्स हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन एंड आर विनिंग प्राइजेस, एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स का मतलब क्या होता है? एक्कोलेट का मतलब है टू प्रेज समवन। तो इंडियन पेंटर्स गेट प्रेज्ड एट वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, फॉर देयर विजन। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए।
अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग कैन बी नोन एज द प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग, ठीक है, ऑफ भीमबेटका। ये प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग है भीमबेटका, मिर्ज़ापुर और पंचमरी। दे वर फॉलोड बाय द पेंटेड पॉटरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने कुछ पॉटरीज देखी थी, ठीक है, जो कि ज़्यादातर कलर क्या यूज़ किया था, कभी था ब्लैक बैकग्राउंड, फिर रेड भी यूज़ हुआ था, तो ये देख रखा है हमने, ठीक है। बट द रियल बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग बिगेन फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। और गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, वो था 319 टू 467 CE, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे बोला है बट द रियल बिगिनिंग ऑफ आर्ट ऑफ द पेंटिंग बिगेन फ्रॉम द गुप्ता एज। तो गुप्ता पीरियड क्या था, 319 टू 467 CE, मतलब अर्ली 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी तक, ठीक है। तो इन द 3rd century AD, वत्स्याना इन हिज बुक कामा सूत्रा इनूमरेटेड अबाउट 6 मेन प्रिंसिपल और लिम्स ऑफ साधना ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो वत्स्याना ने अपनी बुक जो कि कामा सूत्रा में, उसमें 6 मेन प्रिंसिपल और लिम्स बताए हैं साधना ऑफ पेंटिंग के, जो कि हैं वैरायटी ऑफ फॉर्म, उसको बोला है रूपा भेदा। अब ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देंगे, जंबल कर देंगे इसको और बोलेंगे बताओ कौन सा सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैरायटी ऑफ फॉर्म रूपा भेदा, ठीक है, फॉर्म रूपा ऐसे कुछ करके रिलेट कर लो। प्रपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट, प्रपोर्शन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का। प्रामनाम, ठीक है, प्रामनाम। क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम विद द कलर, उसे कहते हैं भावा। क्रिएशन ऑफ लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शीन, मतलब सॉफ्ट ग्लो, ठीक है, उसे कहते हैं लस्टर। और ग्लीम का मतलब क्या होता है, ग्लीम का मतलब होता है सॉफ्ट लाइट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, थोड़े समय के लिए लाइट जो चमकती है, जैसे जुगनू होता है ना, ठीक है, जुगनू एक जानवर होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, जानवर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी लाइट जलती बुझती रहती है, तो ऐसे ही रिलेट कर लो। और ग्लिम के दो मतलब होते हैं, एक तो अभी बताया मैंने सॉफ्ट लाइट फॉर शॉर्ट पीरियड, दूसरा होता है कोई भी सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ऑन समबडीज आई, किसी की आंखों में अलग सा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये था क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लिम विद द कलर्स, इसे कहते हैं भाव। इमोशन ऑफ इमोशन, इमोशन, ठीक है, इमोशन मतलब होता है डूबना, इमोशन में बह जाना, तो उसे कहते हैं लवण्य योजनम, ठीक है, लवण्य योजनम, इमोशन ऑफ इमोशन, डूब जाना किसमें, एक गाना भी तो है, डूब जाऊं तेरी आंखों के मोशन में, तो उसे इमोशन कर लो। पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, तो पोर्ट्रे करा है लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, उसे कहते हैं सदृश्यम, ठीक है, सदृश्यम, ठीक है, पोर्ट्रे ऑफ लाइकलीनेस ऑफ सब्जेक्ट। लास्ट है अपना मिक्सिंग ऑफ कलर्स टू रिजेंबल द अफेक्ट ऑफ मॉडलिंग, तो ये किस में है, ये है वर्णिका भंगा, वर्णिका भंगा। तो ये क्या है, 6 प्रिंसिपल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रिंसिपल वात्स्यायन के कामा सूत्रा में दी हुई है अबाउट द पेंटिंग। तो ये आप ये देख लो, चलते हैं आगे। देर आर न्यूमरस रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन द ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिथ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिथ एंड लोर ऑन टेक्सटाइल इज नोन एज लिप्या चित्रा। तो लोर का मतलब क्या होता है? लोर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या नॉलेज या स्टोरी अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, उसे कहते हैं लोर, LORE। रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ लेख्या चित्रा कैन ऑल्सो बी सीन विच हैज़ द लाइन ड्राइंग एंड स्केचेस। ठीक है, अदर टाइप आर धूली चित्रा और पथचित्र। तो ये सब है, आगे चलते हैं। द प्ले मुद्रा राक्षसा बाय विशाख दत्ता, ये प्ले आ चुका है पहले, मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी ने पूछ चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता, दोबारा भी आ सकता है। प्ले मुद्रा राक्षसा बाय विशाख दत्ता ऑल्सो फैसिलिटेटेड द रीडेड बाय मेंशन द नेम ऑफ द वेरियस पेंटिंग और पताज which are important to understand the different style of painting and to observe all the principles of painting. Some of the styles were, कुछ स्टाइल ऑफ पेंटिंग इधर दे गई हैं, उसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो वो हैं चौका पित्रा, इसका मतलब होता है आइसोलेटेड फ्रेम ड्राइंग, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग। ठीक है, दिघाला पिताका, इसका मतलब होता है लॉन्ग स्क्रोल्स ऑफ पेंटिंग्स, और यमा पिताका मतलब आइसोलेटेड पेंटिंग्स। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? चौका और यामा में ये फ्रेम्ड है, ठीक है, हालांकि ये भी आइसोलेटेड है और ये भी आइसोलेटेड है, बट चौका वो है, वो फ्रेम्ड है, और स्क्रोल किस में है? दिगाला में। तो अगर आपको पूरा याद नहीं रखना तो बस ये याद कर लो, फ्रेम्ड, स्क्रोल्स, और ये तो है ही आइसोलेटेड। ठीक है, अब चलते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पर। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया था, उसका नाम था ऑल्सो फैसिलिटेटेड द रीडर्स बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ वेरियस पेंटिंग्स। और फैसिलिटेटेड का मतलब होता है मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर। ठीक है, उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड। तो आगे चलते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देख लेते हैं पहले। तो तीन है। Prehistoric paintings were generally executed on rocks, and these rock engraved were called petroglyphs. ठीक है, petroglyphs. The first set of prehistoric painting were discovered in भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश। ये हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, देर आर 3 मेजर फेजेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जो कि है, पहली है अपर पैलोलिथिक पीरियड पेंटिंग, मीजोलिथिक पीरियड पेंटिंग और चालकोलिथिक पीरियड पेंटिंग। तो पहले अपर पैलोलिथिक पीरियड देख लेते हैं, जो कि है 40,000 टू 10,000 BC। ठीक है, द वॉल ऑफ द रॉक शेल्टर केव वर मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट, हैंस यूजिंग मिनरल्स फॉर पिगमेंट्स। तो क्वार्ट्जाइट का मतलब क्या होता है? क्वार्ट्जाइट आपको पता ही है, एक रॉक होती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट हार्ड ग्रैनुलर रॉक। ठीक है, कॉम्पैक्ट हार्ड ग्रैनुलर रॉक, उसे कहते हैं क्वार्ट्जाइट। और पिगमेंट्स तो पता ही होगा, अपने साइंस में पढ़ रखा है हमने, सब्सटेंस दैट गिव्स कलर टू थिंग्स। ठीक है, उसे कहते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, चलें आगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल वर ओखरे और गेरू। ठीक है, गेरू कलर आपने देखा होगा। ठीक है, हल्का सा ये पेल ब्राउनिश और येलो कलर होता है ये।
ठीक है, पेल ब्राउनिश और येलो कलर, हल्का पीला और भूरा रंग उसे कहते हैं गेरू। मिक्स्ड विद लाइम एंड वाटर, जो गेरू कलर है उसे लाइम और वाटर में मिक्स करते हैं और अपनी जो घरों की दीवार वगैरह होती हैं उसमें बनाते हैं। इमेज लाया हूँ, वो देखते हैं अभी, ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। तो ये होता है, ठीक है, इसे कहते हैं गेरू कलर। तो अभी भी घरों में दिवाली के टाइम पर ये बनाया जाता है। टू वाइडन देयर पैलेट, अब ये पैलेट देख लो पहले, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये होता है पैलेट, ये पेलाटे अलग है, ये पैलेट अलग है, ये पैलेट अलग है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, बीच वाले की, ठीक है, जिसमें कलरों को मिक्स करते हैं, क्योंकि हम इंडियन पेंटिंग कर रहे हैं। तो कोई हम डेंटिस्ट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम किसी फर्नीचर, ट्रांसपोर्टेशन और किसी और चीज़ की कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला यूज़ होगा, ठीक है, आर्टिस्टिक मिक्सिंग बोर्ड, आपने देखा भी होगा, हम पढ़ते हैं आगे। तो इसकी बात हो रही है, टू वाइडन देयर पैलेट डिफरेंट मिनरल्स वर यूज टू मेक कलर लाइक रेड, वाइट, येलो, ग्रीन, विच वाइडन देयर पैलेट। द वाइट एंड डार्क रेड एंड ग्रीन वर यूज टू डिपिक्ट लार्ज एनिमल। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, टू शो, ठीक है। तो वाइट, डार्क रेड और ग्रीन यूज टू डिपिक्ट लार्ज एनिमल लाइक बाइसन, ठीक है, भैंस, एलिफेंट, हाथी, राइनो, टाइगर, एटसेट्रा। फॉर द ह्यूमन फिगर्स रेड वॉज यूज फॉर हंटर्स एंड द ग्रीन मोस्टली फॉर डांसर। देखो ये आपको ना याद रखना पड़ेगा। पहला तो ये रेड किसके लिए था, ह्यूमन फिगर के लिए। ग्रीन जब वो डांस करते थे, ठीक है, हैप्पी, है ना, रिक्रिएशन। और बाकी अब ये वाइट, डार्क रेड और ग्रीन लार्ज एनिमल के लिए। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं मीजोलिथिक, ठीक है, जो कि 10,000 to 4,000 BC में था। दिस पीरियड मेनली सॉ द यूज़ ऑफ रेड कलर। अब इस पीरियड ने ज़्यादातर रेड कलर को देखा। इन कंपैरिजन टू द अपर पैलोलिथिक पीरियड द साइज ऑफ द पेंटिंग बिकम स्मॉलर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अपर पैलोलिथिक पीरियड, यहाँ पे साइज जो पेंटिंग की वो छोटी हो गई थोड़ी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, became smaller during this period. One of the most common scene depicted in this painting is of group hunting। ये जो दिखाया ना ग्रुप हंटिंग, ठीक है, तो वो दिखाया है। और सेवरल अदर पेंटिंग डिपिक्ट ग्रेजिंग एक्टिविटी एंड राइडिंग सीन। तो ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है, जो मिल्चिंग एनिमल होते हैं वो ग्रेज करती हैं, लाइक शीप, गोट, ठीक है, और राइडिंग सीन। चालकोलिथिक पीरियड देख लेते हैं अभी। तो चालकोलिथिक पीरियड क्या है, ऑब्वियसली 4,000 के बाद में आया होगा। दिस पीरियड सॉ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेंटिंग यूजिंग ग्रीन। अब मीज़ो में रेड यूज़ हुआ था, ठीक है, ज़्यादातर, यहाँ पे ग्रीन हुआ है, ग्रीन और येलो। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग सीन डिपिक्ट बैटल सीन, युद्ध के सीन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। देर आर मैनी पेंटिंग्स ऑफ मैन राइडिंग हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। तो जैसे ये पता नहीं किसमें बैठा हुआ, घोड़े पे बैठा है, हाथी, ये तो बकरी लग रही है मेरे को, ठीक है। तो सम ऑफ देम इवन कैरिंग बो एंड एरो, जो आप देख सकते हो इधर, विच माइट इंडिकेट प्रिपेयर्डनेस फॉर स्कर्मिश। स्कर्मिशेस, स्कर्मिश मतलब फाइट के लिए दर्शा रहे हैं वो, ठीक है। स्कर्मिश कहते हैं लड़ाई करना।
फाइट, उसका वर्ड होता है पग्नेशियस, बेलिजिरेंट, तो ये कुछ वर्ड्स हैं फाइट को। आगे चलो, पेंटिंग्स एंड सैंपल ऑफ राइटिंग इन द अशोकन एंड गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है यहाँ पे। असर्टेन दैट दीज केव साइट्स वर इनहिबिटेड इन द लेटर हिस्टोरिक पीरियड, और यही केव साइट जो हैं वो बाद में रहने के काम भी आई। असर्टेन का मतलब क्या होता है? असर्टेन का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग आउट, कुछ पता लगाना। बाद में पता लगा कि यही केव, ठीक है। द अदर सेट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम दिस पीरियड आर एट नरसिंहघर in Madhya Pradesh. They have painting to show skins of spotted deer left for drying that provides credence to the theory that the art of tanning skins were perfected by man for providing shelter and clothes. अब यहाँ पे इन्होंने डियर की स्किन निकालनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, बिलीव इन, ठीक है। तो हम ये जब उन्होंने टैनिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जानवर की खाल निकाल कर उसको शेल्टर के तौर पे अपनी जो हट है उसके ऊपर, ठीक है, लगाना, और कपड़े के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अदर पेंटिंग फ्रॉम दिस पीरियड ऑल्सो हैव डिपिक्शन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द हार्प। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हार्प, उसको भी दर्शाने लगे। सम ऑफ, पहले हार्प देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है हार्प। अब हार्प भी दो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे फुट, यहाँ पे पेडल रख के इनके वेरिएशन साउंड आती है, ठीक है, और यहाँ पे हम फुट रेस्ट दूसरा रख सकते हैं, तो ये होता है हार्प। सम ऑफ द पेंटिंग्स हैव कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल शेप। कुछ पेंटिंग है उनकी अलग से जियोमेट्रिकल शेप है, लाइक द स्पायरल, रोम्बॉइड और सर्कल, ठीक है। रोम्बॉइड कैसा होता है? रोम्बॉइड होता है थोड़ा रेक्टेंगल बट कर्व, ठीक है। तो अब शेप देख लो, ये होता है रोम्बॉइड और ये होता है रोम्बस, ठीक है। जोगीमारा केव इन द रामगढ़ हिल इन सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ houses some of the painting from the later period. These are dated to the painted around 1000 BC. Chhattisgarh is also home to the variety of caves in the district of Kankar, like the shelter of Utkuda, Garakodi और खायर खेड़ा, घोटी टोला, कूलगांव etc. These shelter depict the human figure, animal, palm prints, bullock carts etc., which show a higher and sedentary type of living. अब sedentary type of living का क्या होता है? मतलब sedentary मतलब होता है ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, ठीक है, एक ही जगह बैठे रहना, कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, कोई सक्रिय नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो sedentary लाइफस्टाइल, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये होता है। सिमिलर पेंटिंग कैन बी फाउंड इन गोडसर, ठीक है, एंड कोहाबोर रॉक कट साइट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरिया। अभी कोरिया ना नॉर्थ कोरिया ना साउथ कोरिया है, ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अनदर इंटरेस्टिंग साइट इज इन चितवा डोंगरी, जो कि दुर्गा डिस्ट्रिक्ट में, वेरा चाइनीज़ फिगर राइडिंग अ डोंकी, ठीक है। जो चाइनीज़ फिगर है वो गधे पे बैठा है, इनको गधे पे बैठा चाहिए, इनको गधे पे बैठा के घुमाओ। फिगर ऑफ ड्रैगन एंड एग्रीकल्चर सीनरी कैन बी फाउंड। सेवरल इंटरेस्टिंग रॉक पेंटिंग हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन लिमदारिया इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड ओगड़ी और सीता लेखनी इन
Surguja district. In Odisha, Gudahandi rock shelter and Yogi Matha rock shelter are also prominent example of early caves. तो इसमें बेसिकली आपको जो रेड पे है उस पर ध्यान दो, बाकी तो मुझे पता है बोरिंग है। तो ये नया होगा आपके लिए, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। अब देखते हैं बॉक्स में जो है भीमबेटका रॉक पेंटिंग, ठीक है। हालांकि हमने पहले भी देख रखा है पर दोबारा देख लो। तो पहले तो ध्यान देना, ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2003 में, ठीक है। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग, इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ भोपाल इन विंध्या रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। द रॉक शेल्टर हैव मोर देन 500 रॉक पेंटिंग, ठीक है। डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003। द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स आर एस्टिमेटेड टू बी 30,000 years old and have survived due to its location deep inside the cave. तो केव के बहुत अंदर थी तो वेदरिंग इफेक्ट से थोड़ी बच गई वो। देर इज़ अ मार्क्ड कंटिन्यूटी इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ केव फ्रॉम 1 lakh BC to 1000 AD विद मैनी पेंटिंग्स बींग पेंटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर। एक के ऊपर एक बनाई तो वो ना दिक्कत हो गया, ये पता नहीं चला कि कौन सा कलर कौन सा है, वो फिर रिएक्ट हो गया, ठीक है। पानी की सीप गई तो एक के ऊपर एक बना दिया तो दिक्कत आई थोड़ी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको। द पेंटिंग एट भीमबेटका बिलोंग टू अपर पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, चारकोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक एंड इवन मेडिवल पीरियड। हाउएवर मोस्ट ऑफ द पेंटिंग बिलोंग टू मीजोलिथिक पीरियड। ज़्यादातर पेंटिंग कहाँ है, मीजोलिथिक। अब कोई स्टेटमेंट आ गया कि जो भीमबेटका पेंटिंग है वो ज़्यादातर पैलोलिथिक की है या चारकोलिथिक की है, तो ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये देख लो जो हमने अभी जूम करके दिखाई है वो इसी की दिखाई है, भीमबेटका की, ठीक है। गेरुआ रंग जो हम पढ़ रहे थे, ओकरे, OCHRE, ठीक है, गेरू कलर, रंग दे तू मोहे गेरुआ। तो द पेंटिंग्स जनरली पोर्ट्रे एवरीडे लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन ऑफन इन स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर। ऑब्वियसली इतनी बेहतर तो ड्राइंग थी नहीं, ठीक है। वो दिखा रहे हैं कि घोड़े पर चढ़ रहा है, हाथी पर चढ़ रहा है और लग भेड़ रही है, तो स्टिक के फ़ोन पर दिखाया जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बनाया उन्होंने, ठीक है। वेरियस एनिमल लाइक एलिफेंट, बाइसन, डियर, पीकॉक, स्नेक आर डिपिक्टेड, ये दर्शाए गए हैं, सांप वगैरह। हो सकता है वो अर्थवॉर्म बना रहे हो बट लग रहा है सांप। तो देखो ये इंटरप्रिटेशन में फ़र्क आएगा, ठीक, उसका कुछ नहीं कह सकते। द पेंटिंग्स ऑल्सो शो हंटिंग सीन एंड वॉर सीन विद मैन कैरिंग वेपन लाइक बो, एरो, स्पेयर, शील्ड, स्वॉर्ड। तो ये सब है। सम पेंटिंग ऑल्सो हैव सिंपल जियोमेट्रिक डिज़ाइन एंड सिम्बल्स। द अदर थीम ऑफ द पेंटिंग आर डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन। तो ये सब जो जो एक्टिविटी करते थे उनकी इन्होंने पिक्चर बनाई। अब काम पे तो जाना था नहीं ना, ठीक है। सोशल लाइफ ऐसी थी, सोशल लाइफ इज डिपिक्टेड विद प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेलते थे। वुमेन मेकिंग फूड, तो वुमेन खाना बनाती थी या फिर कम्युनिटी डांसिंग में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। क्योंकि देखो वहाँ पे जो प्राइमरी जो सोर्स ऑफ फूड था ना वो हंटिंग था, ठीक है। और हंटिंग के लिए गधा मजदूरी लगती है, तो वो मैन या यंग बॉयज़ करते थे, ठीक है, और वुमेन खाना बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे वर्क डिवाइड कर रखा था। और वेरियस कलर लाइक रेड, ओकरे, पर्पल, ब्राउन, वाइट, येलो, ग्रीन वो यूज़ हुए। कलर वर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऑब्वियसली केमिकल तो इतने तो एडवांस थे ना कि वो केमिकल कुछ करें, तो वो नेचुरल सोर्सेज से, वो क्या थे, फ्लावर हो गए, ठीक है। तो ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गए। तो हीमाटाइट ओर वर यूज्ड फॉर रेड कलर, तो हीमाटाइट ओर जो है वो रेड कलर के लिए यूज़ हुआ। अब हीमाटाइट क्या है, ये एक आयरन ओर है,
ठीक है। और ये आयरन ओर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन ओर है। और भी आयरन ओर है जैसे मैग्नेटाइट, लीमोनाइट, ठीक है, और एक है सीडेराइट, ठीक है, इतना गंदा लिखा ना मैंने। एक है मैग्नेटाइट, ठीक है, एक है लीमोनाइट, ठीक है, और एक है साइड राइट, और हीमाटाइट तो है ही। तो हीमाटाइट क्या है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें से ये लोग रेड कलर निकालते थे, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग, ठीक है। अपने 4 टॉपिक हो गए हैं, अब 5वें पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इंट्रो। तो मुराल पेंटिंग है। अब देखो ये लोग जो आर्टिस्ट हैं ये वॉल पे बना रहे हैं, तो आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। और ये मिनिएचर पेंटिंग है। देखो मिनिएचर पेंटिंग आपको नाम से चल रहा है पता, एक तो ये छोटी है, ऊपर से ये डिटेल्ड है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम छोटा बनाते हैं उसमें बहुत डिटेल, बहुत स्किल रिक्वायर्ड लगती है। आपने देखा होगा, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लोग चावलों पे फोटो बनाते हैं, चावलों पे नाम लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक मिनिएचर आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्किल रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुराल पेंटिंग जो कि है वॉल पेंटिंग, ठीक है। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं थोड़ा। द वर्क ऑन द वॉल और अ सॉलिड स्ट्रक्चर आर रेफर टू एज murals. These have existed in India since ancient times and can be dated between 10th century BC to 10th century AD, ठीक है। तो ये बुक की इमेज है, इसको इग्नोर करो, आगे चलते हैं। सो द एविडेंस ऑफ सच पेंटिंग कैन बी फाउंड at several locations in India. The beauty and the exquisiteness of mural painting can be seen in places like Ajanta, Arma Malai Cave, Ravana Chaya Rock Shelter, Bagh Cave, Sitanavassal Cave और कैलाश टेम्पल इन अलोरा। तो ब्यूटी एंड एक्सक्विजिटनेस का मतलब क्या होता है? एक्सक्विजिटनेस का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो एक तरफ ये बोला है कि सुंदर है और एक तरफ अति सुंदर है, ठीक है। तो ऐसी आप टर्म यूज़ किया करो अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। दो तीन सिनोनिम्स करके ऐड कर दिया करो। तो जैसे लिख दिया ब्यूटी, एक्सक्विजिटनेस, सीनिक, आइडलिक, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं आप अपनी डिक्शनरी में रख सकते हो, वो कैब में फिट कर सकते हो। तो हमने, हाँ, द मोस्ट ऑफ द मुराल पेंटिंग आर ईदर इन नेचुरल केव्स और इन रॉक कट चेम्बर्स। द पेंटिंग्स फॉलो अ थीम, द मोस्ट कॉमन बीइंग Hindu, Buddhist or Jain. Apart from this, mural painting were also made to adorn any mundane premise. तो अपार्ट फ्रॉम दिस मुराल पेंटिंग वर ऑल्सो मेड टू अडॉन, एडॉन का मतलब होता है टू ऐड समथिंग। अब बोलने में लग रहा है ना, एडॉन मतलब ऐड ऑन, ऐसे ऐसे कर लो रिलेट। एडॉन का मतलब वैसे होता है टू ऐड समथिंग, ठीक है। और मंडन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ठीक है, बोरिंग, जो कि इंटरेस्टिंग ना हो, एक्साइटिंग ना हो, ऐसे। तो मुराल पेंटिंग वर ऑल्सो मेड टू एड ऑन एनी मंडन premise. An example of such work can be seen in the ancient theatre room in Jogimara cave, ठीक है। अब चलते हैं अपने मुराल पेंटिंग के पहले सब टॉपिक पर, जिसे कहते हैं अजंता केव पेंटिंग। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल पेंटिंग है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन कौन सी कंट्री आती हैं? देखो 7 आती हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, ठीक है। श्रीलंका, इंडिया है ही, पाकिस्तान, ठीक है, 3 हो गए। भूटान 4, बांग्लादेश
ठीक है, मालदीव्स, नेपाल, तो ये होती है, इसको सब मिला के कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अजंता केव वर कार्व्ड बिटवीन 2nd century BC to 5th century AD out of a volcanic rock। ठीक है, इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ 29 caves carved in a horseshoe shape। These Buddhist cave are quite popular for their exquisite मतलब extremely beautiful mural painting। Mural in cave number 9-10 belongs to the Sunga period। तो जो सुंगा पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है 185 टू 73 BCE। देखो ये आपको ना याद हो तो और बेटर है, और ये 2-3 बार पढ़ने से नहीं आएंगे, ये कम से कम आपको 8 से 10 बार पढ़ने से आएंगे। ठीक है, तो वाइल द रेस्ट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड मैंने पहले बताया कब था, 319 टू 467 CE। वेरी गुड। ठीक है, मतलब अर्ली 4th century से लेके अर्ली 4th century CE से लेके अर्ली 6th century। सो द पेंटिंग ऑफ केव नंबर 1 and 2 आर द मोस्ट रिसेंट केव ऑफ अजंता। कोई स्टेटमेंट भी आ सकती है कि कौन सी रिसेंट केव है, पेंटिंग है, तो केव 1 और 2 वाली है रिसेंट इन अजंता। अब देखो, अगर सपोज केव 7 और 8 है, लास्ट में लिखा है 1-2, इसमें से कौन सी रिसेंट है, तो लॉजिक बोलेगा कि 7 और 8 रिसेंट है, राइट। तो देखो ऐसे कुछ चतुराई होती है, तो ये हमने बहुत बार देख रखी है। आगे चलते, द वॉल ऑफ द केव हैव बोथ मुराल एंड फ्रिस्को पेंटिंग। फ्रिस्को पेंटिंग एक टाइप की मुराल पेंटिंग ही है, बट क्या है, इसमें वेट प्लास्टर यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दे यूज टेम्परा स्टाइल, दैट इज यूज ऑफ पिगमेंट्स। The painting portray human values and social fabric along with styles, costumes, ornaments of that period। The emotions are expressed through hand gestures के साथ emotion को दर्शाया गया है। The unique feature of the painting is that each female figure has a unique hairstyle। अब देखो ये स्टेटमेंट बन सकती है। इवन एनिमल्स एंड बर्ड आर शोन विद इमोशन, तो जानवर को भी इमोशन दर्शाते हुए दिखाया है। द कॉमन थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग रेंज फ्रॉम जटका स्टोरी टू लाइफ ऑफ बुद्धा टू एलाबोरेट डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल, graceful poses of human and animal adorn the wall of the cave। The medium of painting was vegetables and mineral dyes। ठीक है, the outline of the figure is in red ochre geru with the contour of brown, black and or deep red। Most important painting at Ajanta are scenery from the Jataka stories of Buddha's formal मतलब previous lives as a bodhisattva, the life of गौतम बुद्धा। अब देखो बोधिसत्वा के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हो। उसमें कुछ कॉस्मिक्स हेवन भी दिखा रखे हैं। ठीक है, तो आपको जितनी आप रिक्वायर्ड है उतना ही कवर करा हुआ है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह के नहीं है बोधिसत्वास, बहुत तरह के। Paintings of various bodhisattva in Tribhanga pose in cave number 1। Vajrapani, that means protector and guide, a symbol of Buddha's power। Manjusri, Manjusri, manifestation of Buddha's wisdom। और पद्मपानी अवलोकितेश्वरा, सिंबल ऑफ बुद्धास कंपैशन। तो ये सब कुछ है। ठीक है, डाइंग प्रिंसेस, ये डाइंग प्रिंसेस की फोटो है। सीन ऑफ शिबी जटका वेयर किंग शिबी ऑफर्ड इज ओन फ्लैश टू सेव द पिजन लाइफ। आप ये देख रहे हो छोटा सा, ये पिजन है। ठीक है, तो शिवरी ने, तो शिबी ऑफर्ड इज ओन फ्लैश टू सेव पिजन लाइफ, बचाने के लिए उसने अपनाई दे दिया। देखो मैं जूम कर दिखा दूँ आपको, ये लेफ्ट में जो है नीचे ये पिजन। ठीक है, अब लास्ट है अपना सीन ऑफ मैत्री पोशाखा जटका वेयर द अनग्रेटफुल पर्सन सेव्ड बाय एन एलिफेंट।
गिव्स आउट इज ओन वेयर अबाउट्स टू द किंग। तो ये फोटो है। वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? वेयर, कहाँ, इन और नियर, विच प्लेस और व्हाट प्लेस, कहाँ पर है। गिव वेयर अबाउट इज टू द किंग, कि वो कहाँ पर है। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, अलोरा केव पेंटिंग मुराल की है। ठीक है। सो द मुराल पेंटिंग एट अलोरा केव आर फाउंड इन 5 caves, mostly limited to cave number 16, that is Kailasha temple. So these murals were done in 2 phases. पहला phase है were done during the carving of the caves, while the second phase were done several century later. First phase में क्या हुआ? Carving हुई cave की, while the second phase done several century later, बहुत century के बाद. The early paintings show Vishnu with his consort Lakshmi born through the clouds of Garuda, the celestial bird. The later paintings made in Gujarati style depict procession of Shaiva holy men. Paintings are related to all 3 religion. ठीक है। तो ये वैसे हमने देख रखा है पहले, तो बुद्धा, जैनिज्म, हिंदुज्म। द अलोरा केव पेंटिंग्स आर न्यूअर एज कम्पेयर टू अजंता केव। तो ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। प्रोमिनेंट पेंटिंग देख लो एलोरा की। इमेजेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु, इमेजेस ऑफ लॉर्ड शिवा विद हिज फॉलोअर, ब्यूटीफुल एंड ग्रेशियस अप्सराज। ठीक है। अब देखते हैं बाग केव पेंटिंग्स। ठीक है। सो बाग पेंटिंग क्या होता है? बाग केव पेंटिंग की रिप्रेजेंटिंग एन एक्सटेंशन टू द अजंता स्कूल। तो अजंता स्कूल का ही एक्सटेंशन है बाग केव्स इन मध्य प्रदेश विद देयर एक्सक्विजिट वर्क रैंक क्वाइट। अब देखो, एक होता है क्विट, छोड़ना, एक होता है क्वाइट, चुप रहना, एक होता है ये वाला क्वाइट। इसका मतलब होता है इनफ। ठीक है। सो विद देयर एक्सक्विजिट वर्क रैंक क्वाइट क्लोज टू द एक्चुअल अजंता केव इन टर्म्स ऑफ देयर डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जीक्यूशन और डेकोरेशन. The main difference is that the figure are more tightly modeled, have strong outline, and are more earthly and human. ठीक है। तो ह्यूमन के उस पर है। तो फोटो आप देख लो। ठीक है। बाग केव पेंटिंग केव 4 नोन एज रंग महल, ब्यूटीफुल mural on the wall है depicting Buddha Jatka tail just like those in Ajanta. ठीक है। ऑल दो स्कैंटी एंड डिकेड नाउ। स्कैंटी का मतलब होता है स्मॉल इन साइज। अब उसका आसपास का पेंट पुंट निकल गया हो तो वो छोटी हो गई। और डिके मतलब डैमेज, ग्रेजुअली डैमेज होना, उसे कहते हैं डिके। ठीक है। नाउ दीज पेंटिंग डिपिक्ट रिलीजियस थीम इन द लाइट ऑफ कंटेम्पररी लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, दस आर मोर सेकुलर इन नेचर। तो ये क्या है? सेकुलर इन नेचर है। कंटेम्पररी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू सेम टाइम पीरियड। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अरमा मलाई केव पेंटिंग situated in Vellore district in Tamil Nadu. These natural caves were converted into Jain temple in 8th century में जैन टेम्पल बन गए थे. Unbaked mud structures are located within the cave, which acted like the place of rest for Jain saints. तो जो जैन सेंट्स हैं उनके विश्राम की जगह बन गया था वो unbaked mud structure. The beautiful colorful painting on the wall and roof depict the tale of Ashtadik Palakas depicting protecting 8 corners and Jainism. अब देखो यहाँ पे अष्टादिक का स्पेलिंग गलत है। ठीक है। उसकी स्पेलिंग है अष्ट, मतलब होता है 8। अष्ट यहाँ पे टी नहीं है, टी एच नहीं, यहाँ पे डी है,
डिक, ठीक है, DIK मतलब होता है डायरेक्शन, और पालकाज मतलब होता है रूलर, ठीक है। तो ये वर्ड को मैंने डायसेक्ट कर दिया है। अष्ट ठीक नहीं है, अष्ट डीक है, TH की जगह कर लो DIK। और पालकाज मतलब होता है रूलर, और ये होता है 8 डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ तो देखो ये भी लिया मैं, तो ये है अष्ट डिक पालाज। तो कलेक्टिवली से कहते हैं सेट ऑफ 8 डेटीज, और वो डेटीज कौन कौन सी हैं? कुबेरा, यम, इंद्र, अग्नि, वरुणा, ईशाना, वायु, निरिति, ठीक है, who are considered to be the guardian of the 8 cardinal direction in Hinduism, Jainism और वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये बुक में मिसिंग था। आगे चलते अब देखते हैं सीतनवत्सल, ठीक है, सब पार्ट 5। अरिवार कोई, अरिवार कोईल, तो डेटेड फ्रॉम 1st century BC to 10th century AD, लोकेटेड इन तमिलनाडु। These famous rock cut cave known for the painting based on, पहले पिक्चर देख लो, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो ये ब्यूटीफुल इमेज। तो these famous rock cut temple are also known for the painting based on Jainism. These mural have close resemblance to बाघ और अजंता पेंटिंग, जो यहाँ पे वॉल पे बनी हुई है, इसकी रिजेम्बलेंस क्लोज है टू बाघ केव पेंटिंग और अजंता केव पेंटिंग, ठीक है। दिस पेंटिंग आर नॉट ओनली ऑन द वॉल बट ऑल्सो ऑन द सीलिंग, और पिलर पे भी है, सीलिंग पे भी है, ठीक है। तो ये वॉल पे भी है, ये सीलिंग पे भी है, और यहाँ पे कुछ पिलर होगा उस पर भी है। द पेंटिंग आर विद द थीम ऑफ जैन समवसराना, जैन समवसराना प्रीचिंग हॉल जिसे कहते हैं। सम स्कॉलर बिलीव दैट दीज केव बिलोंग टू द पालवा पीरियड। कुछ स्कॉलर हैं वो मानते हैं कि जो केव हैं वो पालवा पीरियड की हैं। और पालवा पीरियड कब से था? पालवा पीरियड था, देखो ये पीरियड आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बुक में मेंशन नहीं हुआ, बात अलग है, हिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ा होगा तो। 275, ठीक है, 275 CE टू 897 CE पालवा पीरियड वो था। When King Mahendra Varmana I excavated the temple, while other attributed them to when Pandya ruler renovated the shrine in 7th century। तो पांड्या रूलर ने रेनोवेट की थी श्राइन 7th century में। द मीडियम यूज फॉर पेंटिंग was vegetable and mineral dyes and was done by putting color on the surface, thin wet lime plaster, ठीक है। द कॉमन कलर इंक्लूडेड येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक है। सारे तो कलर यूज़ कर लिए, कुछ बचेंगे इसमें? तो ये देख लो, पेंटिंग है, छोटी सी बुक में था ये। द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द पेंटिंग इन सीतनवत्सल is a pond with lotuses flower. In this pond are collected by monks and there are duck, swan, ठीक है, स्वान क्या होता है? एक वाइट कलर का बर्ड होता है। फिशेज एंड एनिमल। ली सीन शोज समवसारना, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट सीन ऑफ जैन रिलीजन। Samavasarana is a special beautiful audience hall where Tirthankar delivered sermon after they reach realization, उसे कहते हैं केवला जनाना। जैसे कोई प्रीच करता है, जैसे भागवत वगैरह करते हैं बैठ के, तो तीर्थंकर जी करते थे, जिनको रियलाइजेशन हो गई थी, ठीक है, वो अपने उपदेश देते थे, सरमन देते थे दूसरों को। केवला
जनाना जिसे कहते हैं, ठीक है। बुल्स, एलिफेंट, अप्सरा, गॉड गैदर्ड इन दीज ऑडियंस हॉल टू विटनेस दिस ग्रांड सीन, ठीक है। तो जानवर भी यहाँ पे बैठ के सुनते थे। अब देखते हैं रावना छाया रॉक शेल्टर लोकेटेड इन क्योंझार district of Odisha. These ancient fresco painting on a rock shelter are in the shape of half opened umbrella. तो फ्रेस्को पेंटिंग क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ मुराल पेंटिंग अगेन, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये एग्जीक्यूट होती है फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर पे, ठीक है। वेट प्लास्टर कह लो उसे कहते हैं, ठीक है। It is believed that this shelter acted like the royal hunting lodge. The most noticeable painting is that of a royal possession that dated back to 7th century AD. The remains of Chola period painting belong to 11th century also of great importance, ठीक है। लेपाक्षी टेम्पल देख लेते हैं, पेंटिंग जो है located in Anandapur district of Andhra Pradesh. These mural paintings were executed on Veerabhadra temple wall at Lipakshi in 16th century, ठीक है। Made during the Vijayanagara period. They follow a religious theme based on Ramayana Mahabharata incarnation of Vishnu. The paintings show a complete absence of primary colors, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी कलर्स को यूज़ नहीं करा गया, और खासकर ब्लू को, ठीक है। दे डिपिक्ट अ डिक्लाइन इन पेंटिंग टर्म्स ऑफ क्वालिटी। द फॉर्म्स फिगर्स डिटेल ऑफ देयर कॉस्ट्यूम्स आर आउटलाइंड विद ब्लैक कलर। तो कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम ब्लैक कलर से आउटलाइन हो रखी है, ये देख लो, ठीक है। दिस इज अ पेंटिंग लेपाक्षी। अब चलते हैं जोगी मारा केव पेंटिंग पर, ठीक है। इट इज़ artificially carved out located in सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज़ डेटेड बैक अराउंड 1000 से लेके 300 BC तक एंड हैज़ फ्यू पेंटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अ लव स्टोरी इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे लव स्टोरीज वगैरह भी दिखा रखी हैं। द केव इज सेट टू बी एन अटैचमेंट टू amphitheater and the paintings were made to decorate the room. तो एम्फी थिएटर की मैं शायद पिक्चर लाया हूँ, नहीं लाया हूँ, मैं लगा दूंगा बट, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है। जैसे आपने स्पार्टन मूवी वगैरह देखी होगी तो वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करते हैं, तो यहाँ पे ना सिटिंग पोजिशन कैसे होती है, एक नीचे एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर ऐसे होती है। मैं पिक्चर लगा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड द पेंटिंग वर मेड टू डेकोरेट द रूम। पेंटिंग्स आर ऑफ डांसिंग कपल ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड फिश। द पेंटिंग हैव अ डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन है उसमें। अदर कलर लाइक वाइट येलो ब्लैक ऑल्सो यूज। रॉक कट थिएटर ऑफ सीता बेनगा इज ऑल्सो लोकेटेड नियर बाय, ठीक है। तो सीता बेनगा इंस्क्रिप्शन देख लो, ये है अपनी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन था। जोगी मारा केव इंस्क्रिप्शन। मुराल्स एट बदामी केव टेम्पल, जो कि कर्नाटका में, इसको भी देख लेते हैं। दो द बदामी केव टेम्पल आर फेमस फॉर स्कल्पचर्स, देयर आर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स टू। वहाँ पे स्कल्पचर के साथ साथ बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी हैं। मुराल्स एट बदामी केव हैविंग लॉस्ट देयर ओरिजिनल ग्रैंडोर, ग्रैंडोर मतलब
बड़ा, लार्ज और इम्प्रेसिव, उसे कहते हैं ग्रैंड्योर और चार्म। ठीक है, चार्म का मतलब बताइए आपको, द क्वालिटी दैट प्लीज और अट्रैक्ट अदर्स, जो क्वालिटी दूसरों को अट्रैक्ट करती है उसे कहते हैं यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सन, यू हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, मतलब यू सीम्स लाइक अ मैग्नेट वेयर पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, or still offer a glimpse into the artistic capability of people of that era. They are one of the earliest surviving Hindu paintings. तो ये जो बादामी केव की पेंटिंग, टेम्पल की पेंटिंग, वो क्या है, हिंदू है ज़्यादातर। द mural belonging to 6th-7th century AD are of different subject, resemble the tradition of Ajanta or Bagh cave. ठीक है, द ह्यूमन सब्जेक्ट हैव अ ग्रेसफुल एंड कंपैशनेट लुक इन दैम। कंपैशनेट मतलब क्या होता है, दयालु, राइट, एंड हैव अ बिग हाफ क्लोज्ड आइज विद प्रोट्यूडिंग लिप्स। प्रोट्यूडिंग मतलब बाहर निकले हुए लिप्स, जैसे पाउट करते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं बाहर की ओर निकले हुए, उसे कहते हैं प्रोट्रूडिंग, राइट। पेंटिंग ऑफ Chalukyan king, Jain saints giving up worldly life, Shiva and Parvati, Puranic events and deities are depicted here. Caves number 3 is still adorned with beautiful ancient mural showing four-armed Brahma on his swan. तो ये देख लो, ये पिक्चर है, जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगी। अब देखते हैं झटका स्टोरीज। तो ये स्टोरीज है, देखो ये पूरी पिक्चर में कोई ना कोई स्टोरीज बनी हुई है, ठीक है, ये स्टोरीज है, ठीक है। तो झटका स्टोरी देख लेते हैं। झटका टेल्स रिलेटेड टू प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, ये पहले जैसे बताया। द फर्दर बुद्धा में अपीयर एज अ किंग, एज आउटकास्ट, जिसको निकाल दिया गया हो, ठीक है, आउटकास्ट का मतलब ये होता है इसको निकाल दिया गया हो। अ गॉड, एलिफेंट, बट इन वट एवर फॉर्म ही एग्जिबिट सम वर्च्यू, वर्च्यू मतलब बिहेवियर विच शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड, उसे कहते हैं वर्च्यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्च्यू का मतलब होता है बिहेवियर विच शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड, ठीक है। द टेल देयर बाय इनकलकेट्स, फेमस झटका टेल्स इंक्लूड एस इन द लाइन स्किन, जिसे कहते हैं सीहा कमा झटका, कॉक एंड द कैट, कुकुता झटका, फुलिश और टिमिड रैबिट, ददाभा झटका और जैकल और क्रो, जम्बू कदाका झटका, ठीक है। लायन वुडपैकर, जावा सकूना झटका, ऑक्स हु एनवीड द पिग, मुनिका झटका। देखो, एनवी और जेलस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बट हम लोग उसको गलत तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। एनवी का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ दूसरे के पास है, तो आप एनवी करते हो कि वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। जेलस का मतलब होता है आप पे कोई चीज़ है, आपको उसका खोने का डर है, तो आप दूसरों से जेलस होते हो कि वो आपकी चीज़ को ले ना जाए, चुरा ना ले, ठीक है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में, तो आप ये याद रखो, ठीक है। देखो, वोकैब तो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप वर्ड से खेल पाओगे, राइट। स्वान विद गोल्डन फेदर्स, उसे कहते हैं सुवाना हरनसा झटका, सुवाना हरनसा झटका। किंग सीबी, और सीबी झटका, द टर्टल हु कुडंट स्टॉप टॉकिंग, कचापा झटका। तो ये कुछ झटका टेल्स हैं, ठीक है।
ये आ सकती हैं कि क्या ये झटका टेल्स हैं, इनमें से कौन सी झटका टेल्स हैं, तो ये दे देंगे। तो एक आध बार आप रीड कर लो तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन। देखो मुराल हो हुई, अब चलते हैं सेकंड पे, मिनिएचर पे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया। द वर्ड मिनिएचर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनिमम विच मीन्स रेड लेड पेंट। ठीक है, द पेंट वॉज ऑफन यूज इन इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट। इल्यूमिनेट का मतलब हमने पहले देख लिया, शाइन लाइट ऑन समथिंग, किसी दूसरे पे लाइट चमकता हुआ उसे कहते हैं इल्यूमिनेट, लाइटन अप। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। रेनेसा मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, ये पीरियड जनरली रेफर करते हैं 15 टू 16। ठीक है, तो ये तो कोर पीरियड है, बट इसको लेके चलते हैं 14 से लेके 17 सेंचुरी तक, ये अपनी रेनेसा पीरियड है। ठीक है, रेनेसा पीरियड में क्या होता है, वी प्रमोटेड रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट। ठीक है, ये सब है। इट इज़ जनरली कन्फ्यूज विद द वर्ड मिनिमम which would mean that they were small in size, which it is। ठीक है, मिनिएचर आर स्मॉल, छोटे हैं, और डिटेल्ड पेंटिंग है, जैसे मैंने पहले बताया था, स्किल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमने देखा है कौन से होते हैं, 7। ठीक है, रिपीट करें तो बांग्लादेश, भूटान, दोनों बीबी हो गए, मालदीव्स, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो ये अपने हो गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशन विद दीज मिनिएचर पेंटिंग एंड मैनी रिलेटेड स्कूल डेवलप्ड दैट हैव डिफरेंस इन कंपोजिशन और पर्सपेक्टिव्स। तो ये कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। ठीक है, आप देखते हैं टेक्निक्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, देर आर सेवरल प्री कंडीशन दैट वर नेसेसरी टू फुलफिल फॉर मेकिंग अ मिनिएचर। पेंटिंग के लिए बहुत सारी कंडीशन है कि ये होना चाहिए तभी उसे मिनिएचर पेंटिंग बोलेंगे। पहला क्या है, शुड नॉट बी अ लार्जर देन 25 स्क्वायर इंच, से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट पेंटेड वुड बी पेंटेड नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग वुड बी पेंटेड इन नॉट मोर देन, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। फॉर एग्जाम्पल, एन अडल्ट head of 9 inch would not be less than 1.5 inch। ठीक है, in most of the Indian miniature painting the human figure is seen with the side profile। they usually have bulging eyes, बड़ी बड़ी eyes, pointed nose और slim waist। ठीक है, in the Rajasthani miniature, the skin color of the character is brown, while in Mughal painting they were generally fairer। तो राजस्थानी पेंटिंग जो स्किन कलर है वो ब्राउन होता था थोड़ा। ठीक है, मुगल में गोरे होते थे। फर्दर मोर द कलर ऑफ डिवाइन मतलब गॉड लाइक। ठीक है, ईश्वरीय, दिव्य, तो उसे कहते हैं डिवाइन। बीइंग लाइक लॉर्ड कृष्णा इज ब्लू। द वुमन फिगर हैव लॉन्ग हेयर एंड द कलर ऑफ द आईज एंड हेयर आर जनरली ब्लैक। लंबे बाल होते थे, लंबे घने मजबूत बाल। ठीक है, और आंखों और बालों का कलर क्या होता था, काला होता था। ठीक है, मैन वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड हैव अ टर्बन ऑन देयर हेड। तो आपको ये पूरी जो कहानी लिखी है समझना हो तो आप ये देख लो। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं लड़कियों की, पॉइंटेड नोज हैं, जो मेल पुरुष है इसने टर्बन पहन रखी है। ठीक है, स्लिम वेस्ट है, तो ये सब है। आप देखते हैं अर्ली मिनिएचर, जो कि पाल और अपभ्रंशा है। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड है। इंट्रो देख लेते हैं पहले। एज डिस्कस्ड अर्लियर, मिनिएचर पेंटिंग वर स्मॉल पेंटिंग विद माइन्यूट डिटेल। दे वर ऑफन पेंटेड फॉर ईदर बुक्स और एल्बम और पेरिशेबल मटेरियल इंक्लूडिंग पेपर, पाम लीव्स एंड क्लोथ्स। पेरिशेबल का मतलब होता है जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा ना हो, जो जल्दी ख़राब हो जाए, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है,
तो इनके लिए हम आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर करते हैं पैदा आजकल, जैसे कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो डेवलप्ड ऑलमोस्ट एज अ रिएक्शन टू द इनॉर्मस वॉल पेंटिंग, द आर्ट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग 8th to 12th century. This kind of painting can be attributed to the eastern and the western region. टू प्रोमिनेंट स्कूल हैं इसके अर्ली मिनिएचर के, पहला है पाला स्कूल ऑफ आर्ट, दूसरा है अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये हम दोनों एक एक करके देख लेंगे, पाला स्कूल ऑफ आर्ट और अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। पहले देखते हैं पाला स्कूल ऑफ आर्ट। दी स्कूल फ्लरिश ड्यूरिंग 750 to 1150 AD. These paintings are generally found as a part of manuscripts and were generally executed on palm leaves और वेलम पेपर। देखो वेलम पेपर क्या होता था, ये एक तरह का फ्रेंच टर्म है, व्यू से, VEAU। ठीक है, ये पार्चमेंट होता है मेड फ्रॉम काफ। ठीक है, काफ की स्किन से बनता है ये पेपर, चमड़ी से बनता है। ठीक है, काफ, राइट, पाम लीव्स या एनिमल की चमड़ी जो कि है काफ। द बुद्धिस्ट मॉन्क मोस्टली यूज दैम, बुद्धिस्ट मॉन्क ज़्यादातर यूज़ करते थे एज देयर रिलीजन practiced non-violence against all living beings. There was a stipulation to only banana और coconut tree leaves. तो जो मॉन्क्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर नॉन वायलेंस होते थे, तो वो बनाना और कोकोनट लीव्स को यूज़ करते थे। These paintings are characterized by sinuous line. sinuous, देखो sinuous का मतलब होता है लाइन में बहुत सारे कर्व्स हो, जैसे कि ये, इसे कहते हैं सीनुअस लाइन। ठीक है, और सबड्यू टोन, सबड्यू टोन का मतलब होता है वो टोन जो कि लाउड नहीं है, जो कि धीमे है। ठीक है, इन द पेंटिंग एंड वन रेयरली फाइंड ग्रुप पेंटिंग, ग्रुप पेंटिंग ज़्यादातर नहीं मिली हैं, और इसमें आ जाएगा ग्रुप पेंटिंग है तो फिर आप उसे नकार देना। They have simple composition and were patronized by some of those rulers who promoted Buddhism. The proponents, proponents मतलब होता है एडवोकेट, जो दूसरों का पक्ष ले, of the Vajrayana school of Buddhism also used patronized these painting. Patronize मतलब financial support। ठीक है, the prominent painter were धीमन और वित्तपाला। अब देखते हैं अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, दी स्कूल ट्रेस इट्स ओरिजिन टू गुजरात और मेवाड़ रीजन इन राजस्थान। इट वॉज प्री डोमिनेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग 11th to 15th century. The most common theme of these paintings were Jain. In the later period, the Vaishnava school appropriated them to, appropriated मतलब उन्होंने यूज समटाइम्स विदाउट परमिशन। एप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है यूज करना बिना किसी की अनुमति के। तो पहले वो जैन था, फिर वैष्णव स्कूल ने उसको यूज कर लिया। दे ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गीता गोविंदा एंड सेकुलर लव into this painting that were otherwise dominated by Jain iconography. तो ये कुछ इमेज है। In the early Jain phase, the painting were made on palm leaf, but in the later period, वो पेपर पे बनाई जाने लगी। Even though the painting were made as illustration for books, they did not develop a different style, but were mural painting in a reduced dimension. The color used in the painting had symbolic meaning. ठीक है, हर कलर का कुछ मीनिंग था। एंड दे यूजुअली यूज्ड रेड, येलो, ओकरे मतलब गेरू। ठीक है, तो ये रंग दे मोहे गेरुआ वाला जो गाना है ना, वो ऐसे कुछ करके रिलेट कर लो। इन द लेटर फेज
दे यूज ब्राइट एंड गोल्ड कलर्स, ठीक है। Furthermore, the feature of human figure depicted in the painting have fish shaped bulging eyes, जैसे कि ये है मछली की तरह बड़ी बड़ी आँखें, पॉइंटेड नोज और डबल चिन आ गई यहाँ पे, वहाँ पे पतली बेस थी, यहाँ पे डबल चिन हो गई। दे ट्राई टू बिगिन द ट्रेंड टू मेक एंगुलर फेसेस। एंगुलर फेसेस का मतलब क्या होता है, कंटेन अ लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइंस और शार्प पॉइंट्स। एंगुलर फेस वो होता है बहुत सारी स्ट्रेट लाइन होंगी और शार्प पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इन द थर्ड एंड फोर्थ प्रोफाइल द फिगर आर यूजुअली स्टिफ मतलब रिजिड थे, फ्लेक्सिबल नहीं थे। इवन द ऑर्नामेंटेशन इज केयरफुली डन। हालांकि वो फिगर स्टिफ थे फिर भी ऑर्नामेंटेशन बड़े ध्यान से करा गया था। द फीमेल फिगरीन्स हैव इन लार्ज हिप्स एंड ब्रेस्ट, ठीक है। द एनिमल एंड बर्ड फिगरीन्स इन द पेंटिंग आर रिप्रेजेंटेड एज टॉयज। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ कल्पसूत्र और कला कचर्या कथा। कल्पसूत्र और कला कचर्या कथा फ्रॉम 15th सेंचुरी। अब देखते हैं ट्रांजिशन पीरियड ऑफ मिनिएचर। द कमिंग ऑफ द मुस्लिम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज अ हर्बिंगर ऑफ चेंज एंड ब्रॉट फोर्थ अ कल्चरल रेनेसा इन द 14th सेंचुरी, ठीक है। तो हर्बिंगर का मतलब होता है समटाइम समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून। हर्बिंगर मतलब कुछ होने वाला है, और ज़्यादातर ये जो बुरा होता है उस सेंस में लेते हैं, कुछ होने वाला है मतलब कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। ऑफ चेंज एंड ब्रॉड फॉर द कल्चरल रेनेसा इन द 14th सेंचुरी। मैंने बताया था रेनेसा पीरियड कब से होता है, कोर है 15 to 16, वैसे लेते हैं 14 to 17, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। वन शुड नॉट से दैट द इस्लामिक स्टाइल took over as a traditional style of painting survived in the Western Indian courts and a cultural synthesis took place, ठीक है। In the southern state of Vijayanagara a different style was emerged that was closer to Deccan style of painting। तो साउथ में जो है विजयनगर में डिफरेंट स्टाइल इमर्ज हुई थी, वो जो क्लोज थी डेक्कन स्टाइल की, ठीक है। तो साउथ में तो डेक्कन की क्लोज होगी ऑब्वियसली बात है। The color were applied in a flat manner and dress and the human outline are demarcated in black। Demarcated का मतलब होता है लिमिट, टू शो और मार्क द लिमिट ऑफ समथिंग, मतलब रेखा करना, जैसे मैप को डिमार्केट करते हैं ना, लाइन वाइन बनाते हैं, जैसे ये होगा ए स्टेट, ये होगा बी, तो डिमार्केट कर दी है ए स्टेट की लाइन, ठीक है, उसे कहते हैं। तो वो दर्शाया गया है डिमार्केटेड इन ब्लैक। द व्यू ऑफ द फेस फॉर्म अ 3/4 एंगल एंड गिव अ डिटैच्ड अपीयरेंस। द लैंडस्केप आर फुल ऑफ ट्रीज रॉक्स और अदर डिज़ाइन दैट डू नॉट ट्राई टू रेप्लीकेट द नेचुरल अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो आई नो ये थोड़ी तो है बोरिंग, बट क्या करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। मिनीचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, बस यही बचे हैं अभी, ठीक है। ये छोटे छोटे से हैं, बहुत ही छोटे छोटे से हैं ये, मतलब होने वाला है अभी मुश्किल से 10-15 मिनट और। तो मिनीचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, दीज पेंटिंग ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर द पर्शियन एलिमेंट of their origin with the Indian tradition element. They gave preference to illustrated manuscript, and one of the finest example of this period is नीमत नामा, a book on cookery, ठीक है। During the reign of Nasir Shah, who ruled over Mandu, this manuscript show the synthesis of the indigenous and Persian style। इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी, मतलब नेटिव, ठीक है। ओरिजिनल, ओरिजिनली फ्रॉम, इनेट, इनबॉर्न, ये सब है इंडिजीनियस का मतलब बाहर का नहीं था अंदर का था। तो ये देख लो
ठीक है, ये कुछ पिक्चर हैं, ये देख लो, थोड़ी दिल को बहला लो अपना, आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर स्टाइल कॉल्ड लोधी खुलादर was also prevalent during this period that was followed in many of the Sultanate dominant region between Delhi and Jaunpur. जौनपुर कहाँ है अपना, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेटर थ्री मेजर स्टाइल इमर्ज दैट डोमिनेट द मेडिवल लैंडस्केप, जो कि हैं मुगल, राजपूत और डेक्कन। दे बोरोड फ्रॉम द सल्तनत predecessent but developed their own individuality। तो जो पिछले सल्तनत थे उनसे ले लिया बट उन्होंने अपना बना लिया है। तो ये इमेज है मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद फिर छोटे छोटे बच्चे हैं। द पेंटिंग मेड इन मुगल पीरियड हैड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल एज दे वर ड्राइंग फ्रॉम पर्शियन एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स मतलब इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम बिफोर अनदर, जो इवेंट एक दूसरे के पहले से आए उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम बिफोर अनदर, दूसरे इवेंट के पहले आए। देयर वॉज अ चेंज इन कलर पैलेट, थीम एंड फॉर्म। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूलर। तो गॉड से ग्लोरीफाई कर दिया रूलर को और शोइंग हिज लाइफ। दे फोकस ऑन हंटिंग सीन, हिस्टोरिकल इवेंट एंड अदर कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग। द मुगल पेंटिंग ब्रॉड together Persian naturalistic style with the opulence of the great dynasty and create some beautifully illustrated folios। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं। ऑपुलेंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है, वेल्थ, वेल्दी, रिच, अबंडेंस, उसे कहते हैं ऑपुलेंस। और फोलियोज का मतलब होता है एक किताब जिसमें बड़ी बड़ी शीट ऑफ पेपर हो, किताब जिसमें बड़े बड़े पन्ने हो, उसे कहते हैं फोलियोज, ठीक है। ये सब इमेज देख लो कुछ। These paintings were considered unique because of the use of brilliant colors. Painters were supposed to concentrate on ensuring the accuracy of line drawing. Except religious painting, the Mughal were known for their diverse theme. Even though they made only miniature painting, the illustration in painting are considered among the most unique painting in the world. They brought the technique of foreshorteningness to the Indian painters repertoire। अब देखो, फोर शॉर्टनिंगनेस मतलब होता है पिक्चर दिख लग रही है पास बट वो है नहीं, ठीक है, हमने पहले देख रखा है। तो अब इसी को टेक्निक को डिस्क्राइब किया हुआ है। अंडर दिस टेक्निक ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग अंडर द सक्सेसिव रूलर आर ऑल्सो फॉलोड। तो ये बाकी लोगों ने भी फॉलो किया। अब देखते हैं बाबर। तो अर्ली मुगल पेंटर्स थे ये। तो बाबर स्टैब्लिश द मुगल डायनेस्टी आफ्टर फाइटिंग अ सीरीज ऑफ वॉर, बहुत सारी वॉर लड़ी उन्होंने उसके बाद, ठीक है। ही डिड नॉट हैव मच टाइम टू कमीशन पेंटिंग बट ही इज सेड टू हैव पैटर्नाइज द पर्शियन आर्टिस्ट बिहजाद हु मेड सम इलस्ट्रेशन ऑफ द मुगल फैमिली ट्री, जो कि ये है, ठीक है। Humayun, who was a great patron of art, came to be a throne at a very young age. He was interested in painting, building beautiful monuments, but his atelier was disrupted when he lost the throne to Sher Shah Suri और exiled to Persia। atelier का मतलब होता है a workshop। एटलीटर का मतलब होता है वर्कशॉप और स्टूडियो, स्पेशली जो बनाया जाता है आर्टिस्ट और डिज़ाइनर के थ्रू। मतलब समझ लो एक कमरा जिसमें वो पेंट करता था, ठीक है। वाइल ही वॉज एट शाह थॉमस कोर्ट इन पर्शिया, ही एक्वायर्ड द सर्विस ऑफ टू मेन पेंटर्स कॉल्ड अब्दस समद और मीर सैयद अली, who came back with him after he won his throne back,
ठीक है, वो दोबारा लड़ा था ना शेरशाह से, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। Established the Mughal dynasty in India. These artists were responsible for bringing Persian influence in the Mughal painting and created many successful illustrated albums. During Akbar's reign, they created a illustrated manuscript called Tutinama, Tale of a Parrot. इन दोनों के नाम याद कर लो, कौन लाया था इसे याद कर लो, ठीक है, हुमायूं महाराज लाए थे। तो ये टाइम पीरियड भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि कौन थे, बोल देंगे स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, फलाना थे, तो ये क्या था, पेंटर पुंटर थे, आर्टिस्ट थे। मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट ये प्रख्यात आर्टिस्ट थे जो कि पर्शियन इन्फ्लुएंस लाए इंडिया में, ठीक है। दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड। अब देखो हमने क्या देखा, ये ग्राफ, अब बाबर को पे इतना टाइम था पर फिर भी उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, हुमायूं ने थोड़ा और दिखाया, तो ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है पेंटिंग का, ठीक है। अब आएगा अकबर। अकबर महाराज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटायर डिपार्टमेंट, इन्होंने पूरा डिपार्टमेंट ही दे दिया डिवोटेड टू द पेंटिंग और स्क्राइबिंग ऑफ हिज डॉक्यूमेंट्स। ही स्टैब्लिश अ फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो कॉल तस्वीर खाना, तस्वीर खाने के नाम से बोल दिया, वेयर द आर्टिस्ट वर हायर्ड ऑन अ सैलरी एंड दे डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल, मतलब उन्हें फ्री हैंड दे दिया और सैलरी भी दी। अकबर लुक्ड अपॉन पेंटिंग एज अ मीन ऑफ स्टडी and amusement. He believed that a painting could show a demeanor of the subject and regularly awarded painter who created lifelike image. demeanor का मतलब होता है जो भी पर्सन बिहेव करता है उसको दर्शाया गया, वे अ पर्सन बिहेव, ड्रेसेस, स्पीक, लुक, ठीक है, तो मतलब ऐसा दर्शाया गया कि उसका करेक्टर दिख रहा है कि उसको क्या क्या पसंद होगा, ठीक है, तो ये सब है, तो उसमें थोड़ी जान सी डाल दी है। तो डिमीनर का मतलब होता है वे अ पर्सन बिहेव, ड्रेसेस, स्पीक्स, लुक्स, ये सब। तो अभी देखो तस्वीर खाना आ गया तो थोड़ा और ऊपर आ गया इसका ग्राफ, ठीक है, पेंटिंग का। अब चलते हैं जहांगीर पे। अब जहांगीर के टाइम पे ये पहुंच गया था पीक पे, तो ठीक है, थोड़ा अकबर को और देख लेते हैं। अकबर ऑल्सो रिकग्नाइज द ब्यूटी ऑफ दोज Indian artists who have worked for previous ruler, invited them to work with his Tasveer Khana. Hence, the Indian influence emerged or started in the Mughal painting. The defining feature of painting in Akbar's period are the use of three-dimension figure and the continuous use of foreshortening. Yeah. Furthermore, the artists encouraged the use of calligraphy. हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन कर्सिव राइटिंग और कैलीग्राफी में, आप चैप्टर 1 रेफर कर सकते हैं। द पेंटिंग, वन ऑफ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस पेंटिंग वॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर आर्ट टू कोर्ट आर्ट, दैट इज द आर्टिस्ट वॉज मोर फोकस्ड ऑन डिपिक्टिंग द सीन्स ऑफ कोर्ट लाइफ रादर देन लाइफ ऑफ अ मासेस, ठीक है, तो आम जनता पर फोकस नहीं था, कोर्ट की कचहरी जो सभाएं लगती हैं उस पर फोकस था, जहाँ पे नोबल वगैरह आते थे और संगीत वगैरह ये सब। फेमस पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दसवंत, बसावन और केसु। प्रोमिनेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ड्यूरिंग अकबर्स reign are तूतीनामा, हमजनामा, अनवर ए सुहेली एंड गुलिस्तान ऑफ सदी, ये सब है। अब जहांगीर के टाइम पे, अभी ये बाबर स्टार्ट हुआ, अकबर, अब जहांगीर के टाइम पहुंच जाएगा पीक पे, फिर डिक्लाइन करेगा ये, ठीक है। तो मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ, मतलब पीक पे, इन द पीरियड ऑफ जहांगीर। ही वॉज अ नेचुरलिस्ट बाय नेचर, ठीक है, प्रेफर द पेंटिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल दोनों बनाते थे, दैट इज बर्ड्स, एनिमल, ट्री, फ्लावर। ही शिफ्टेड फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम, emphasis ऑन ब्रिंगिंग नेचुरलिज्म टू पोर्ट्रे, और इंडिविजुअल थे जो कि। वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड्स दैट डेवलप्ड इन दिस पीरियड वॉज अ डेकोरेटेड मार्जिन, जो मार्जिन बॉर्डर बनाते थे वो बहुत ही डेकोरेटिव थे, ठीक है, बड़े बढ़िया बढ़िया ऐसे रंग बिरंगे अराउंड द पेंटिंग दैट वर समटाइम्स एज इलेबोरेटेड एज द पेंटिंग दैमसेल्फ, पेंटिंग से भी खूबसूरत होते थे। अब ये देखो ये डेकोरेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे पीक पे पहुँच गया। जहांगीर वॉज हिमसेल्फ अ पेंटर, गुड आर्टिस्ट था वो, उसकी प्राइवेट वर्कशॉप थी जिसे जिसे कहते हैं एटलियर, मोस्टली क्रिएटेड मिनिएचर पेंटिंग, मोस्ट फेमस amongst them were the naturalistic painting of the zebra, turkey और
कॉक वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम दिस पीरियड was उस्ताद मंसूर, who was the expert in drawing the feature of the most complex faces. वो बहुत बड़े मुश्किल चेहरे बना लेते थे. An animal fable called Ayyare Danish touchstone of knowledge was illustrated during his reign. अब चलते हैं शाहजहाँ पे. अब ये तो थे नेचुरलिस्ट जहांगीर, अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस आ गया था इनमें, यूरोपियन वाला टच आ गया था. ठीक है, तो अभी ये था ऐसा बाबर, अकबर, जहांगीर. अभी नीचे गिरेगा थोड़ा. ठीक है, फिर औरंगज़ेब पर पूरा फुस हो जाएगा ये. द टेनर ऑफ द मुगल पेंटिंग चेंज रैपिडली इन द पीरियड ऑफ शाहजहाँ. पूरा रैपिडली चेंज हो गया था. कैसे? अनलाइक हिज फादर और ग्रैंड फादर हु लाइक नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन, शाहजहाँ लाइक क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एलिमेंट्स. ठीक है, आर्टिफिशियल आ गया. इट इज़ सेड दैट ही ट्राई टू रिड्यूस द लाइवलीनेस, उन्होंने लाइवलीनेस को रिड्यूस करा. और द पेंटिंग जो कि इंस्पायर्ड था यूरोपियन इन्फ्लुएंस से. ही एश्यूड का मतलब होता है डेलिबरेटली अवॉइड, जानबूझ के अवॉइड करना. उन्होंने अवॉइड किया यूज़ ऑफ चारकोल टू ड्रॉ, एनकरेज द आर्टिस्ट टू ड्रॉ स्केच यूजिंग पेंसिल. ही ऑल्सो ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ गोल्ड. ठीक है, गोल्ड यूज़ हुआ, सिल्वर यूज़ हुआ. ही ऑल्सो लाइक्ड ब्राइटर कलर्स पैलेट एज कम्पेयर टू हिज प्रीडिसेसर, थोड़े और ब्राइट कलर यूज़ करे उन्होंने. हैंस वी कैन से दैट द मुगल एटलियर वॉज enlarged ड्यूरिंग हिज reign बट चेंज अ लॉट इन स्टाइल और टेक्निक. ठीक है, औरंगज़ेब डिड नॉट एनकरेज. ठीक है, देखो औरंगज़ेब हालांकि ये इसने बहुत सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करे और मतलब ही वॉज अ कट्टर इस्लामिस्ट. ठीक है, बट औरंगज़ेब क्या था, बड़ा ही डिसिप्लिन बंदा था. ठीक है, बहुत ही रिलीजियस था, बहुत ही डिसिप्लिन था, अपनी लाइफ में स्ट्रिक्ट था, अपने अपने आप पे ही उतना ही स्ट्रिक्ट था जितना दूसरों पर था. तो औरंगज़ेब डिड नॉट एनकरेज पेंटिंग पुंटिंग, उसने कहा नहीं ये सब बंद करो. एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ मुगल कोर्ट पेंटर जो थे उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया. प्रोविंशियल कोर्ट इधर उधर चले गए, राजस्थान में चले गए, और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके राजाओं के पास चले गए. हैंस ड्यूरिंग द रीगन ऑफ औरंगज़ेब देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पेंटिंग. तो कंक्लूजन पे हम क्या बोलेंगे, ये था अपना बाबर ने स्टार्ट की, महाराज ने, हुमायूं ने थोड़ा और आगे बढ़ाया. ठीक है, यहाँ पे आया बाबर जी, यहाँ पे थोड़ा आए हुमायूं ने थोड़ा और अपना करा, बट उन्हें मौका नहीं मिला. फिर यहाँ पे आए, ठीक है, अकबर. फिर यहाँ पे आए जहांगीर, अकबर ने तस्वीरनामा किया, जहांगीर के जहनत पे पहुँच गया था ये सब थे कितना नेचुरलिस्ट. फिर आए शाहजहाँ, इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस किया यूरोपियन पे. शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब ने बोला बंद करो सब तमाशे. समझ में आई ऐसे. तो अगले वीडियो में हम देखते हैं, देखो रिलीजियस स्कूल ऑफ पेंटिंग राजस्थान और पहाड़ी स्कूल. ठीक है, रंगमाला पेंटिंग, मिनीचर पेंटिंग साउथ में देखेंगे, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग देखेंगे, फिर राजा रवि वर्मा, ये सब देखेंगे. ठीक है, एक दो और वीडियो बनेंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो दैट इज़ इट फॉर टुडे. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.